अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में आपके साथ पेंशनर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पेंशन कैलकुलेशन और ग्रेजुएटी 1 जुलाई 2026 के बाद जो मुलाजमीन रिटायर होने जा रहे हैं तो उनको पे स्केल रिवीजन का कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस बारे में अहबाब पूछ रहे हैं। दूसरा वो ये पूछते हैं कि हमें पेंशन कैलकुलेट करके बताई जाए, हमारी पेंशन कितनी होगी और ग्रेजुएटी कितनी होगी। और साथ जो है वो ज़्यादती मेरे साथ ये करते हैं कि फ़ीस भी भेज देते हैं। तो मैं कोई उसका तकाजा नहीं कर रहा आपसे, आप लाजमी भेजा करें। उसकी वजह ये है कि 1 जुलाई 2026 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं और उनकी पेंशन कैलकुलेशन इस वक्त करना, यानी 1 जुलाई से पहले, तो ये कबल अज़ वक्त है। ये क्या सराही होगी, अंदाज़ा होगा, एक गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। उसकी वजूहत मैं आपके साथ आगे चल कर बताता हूँ। तो आप जो है ये 7-8 दिन है, हफ्ता 10 दिन है, ये इंतज़ार कर लें। 1 जुलाई से जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें जो है सबसे अहम चीज़ जो होगी वो ये होगी कि चूँकि पे स्केल रिवाइज हो रहे हैं 2025 का और 2022 का, जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस है वो बेसिक पे में जम होकर पे स्केल रिवाइज हो रहे हैं। तो इसके पैरेलल जो है वो जो पेंशन है, पेंशन में जो इंक्रीजेज हैं प्रीवियस सबका इंक्रीजेज, वो इस वक्त 5-6 मिल रही हैं। तो उसमें से भी लाजमी 2-3 जो है वो उड़ाई जाएंगी, ख़त्म की जाएंगी। और उसके बाद अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से सबका पेंशन इजाफे जो हैं वो आपकी पेंशन में शामिल होंगे जो रिटायर हो रहे हैं मुलाजमीन, और उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी ठहरेगी, ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। इस वक्त 2011 का 15% जो है वो चल रहा है, 2015 का 7.5%, 2022 का 15%, 2023 का 17.5% और 2024 का 15%। ये 5 इजाफे जो है वो शामिल होकर बेस लाइन पेंशन बनती है। इसके बाद जो है 2025 का 7% और 2026 का जो है वो 7% जो है वो कैलकुलेट किया जाता है पेंशन इजाफा। लेकिन ये जो पिछले 5 इजाफे मैंने आपको गिनवाए हैं 2025 और 26 के अलावा पिछले 5, तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ होंगे। और जो पेंशन बनेगी आखिरी वो आपकी बेस लाइन पेंशन होगी, और उस बेस लाइन पेंशन पर नेक्स्ट इजाफे होंगे। ठीक हो गया। अब जो कि स्केल रिवाइज हो रहे हैं तो इन 5 इजाफों में से कोई ना कोई 2 इजाफे मेरे ख्याल में 2011 का हो सकता है 15% और 2015 का 7.5%। ये 2 इजाफे जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। पेंशन जो सबका इजाफे जो है वो एडमिजिबल है 30 जून 2026 तक। जो मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं उनको तो अब तक मिलेंगे। इसके बाद जो रिटायर होंगे तो ये नोटिफिकेशन में जो है वो क्लैरिफाई होगा कि कौन कौन से इजाफे जो हैं वो एडमिजिबल होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो इसकी वजह ये बनी है, मुझे काफ़ी जो है वो दोस्त अहबाब इस बारे में मैसेजेस भी करते रहते हैं व्हाट्सएप पर। आज भी एक मैसेज आया, 2-3 कॉलें भी आईं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको एक वीडियो के ज़रिए आगाह कर दिया जाए कि फ़िल वक्त जो 2026 1 जुलाई के बाद मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन का अंदाज़ा इस वक्त लगाना 30 जून से पहले पहले, तो ये गलत होगा, बिल्कुल दुरुस्त फिगर नहीं आएंगे। क्यास होगा, एक अंदाज़ा होगा, और अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, कोई दुरुस्त होने की उसकी वो श्योरिटी नहीं है। तो ये साहब है, इन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई, मैं पाकिस्तान पोस्ट में ग्रेड 5 का मुलाजिम हूँ और मेरी तारीख रिटायरमेंट 60 साल उम्र पूरी होने पर 16 जुलाई 2026 से, ये 16 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं 2026 से। तो आपसे पूछना ये था कि क्या स्केल रिवीजन का मुझे भी फ़ायदा होगा? तो बिल्कुल जनाब, आपको भी स्केल रिवीजन का फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा थोड़ा होगा। उसकी वजह यह है कि जो भी मुलाजमीन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रिटायर होंगे, यानी दिसंबर तक या जनवरी तक, तो उनकी पिछले 24 महीनों की जो है वो पे ली जाएगी, एवरेज पे, बेसिक पे की एवरेज 24 महीनों की। तो वो जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी पेंशन कैलकुलेशन में, तो जितना जल्दी रिटायर होगे उसका फ़ायदा आपको कम होगा, जितना बाद में रिटायर होंगे 1 जुलाई 2026 के बाद तो उसका फ़ायदा जो है वो आपको ज़्यादा होगा। यानी फ़र्ज़ किया कोई दिसंबर में रिटायर होता है तो 6 महीने का इफेक्ट आएगा, तकरीबन 5-6 महीने का,
नए स्केलों का, उसके बाद जो है वो पीछे चलेंगे 18-19 महीने। इसी तरह अगर कोई 12 महीने आगे कर लेता है तो 12 का नए का इफेक्ट आएगा और 12 पिछले के आ जाएंगे। तो जितना जल्दी कोई रिटायर होगा उसको कम फायदा होगा पे स्केल रिवीजन को, और जो लेट रिटायर होगा यानी जिसकी सुपरएनुएशन की तारीख जो है वो देर से है तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। और इन हालात में, आजकल के हालात में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना तो वैसे ही बेवकूफ़ी है। उसकी वजह यह है कि आपकी पेंशन जो है वो कम हो जाएगी मज़ीद। अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का ऑप्शन जो है वो इस वक्त एक यानी नापसंदीदा आप कह सकते हैं। तो ये साहब हैं जी, इनका ये पूछ रहे थे स्केल रिवीजन का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इन साहब को जो है वो थोड़ा बहुत होगा, यानी 16 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं तो सिर्फ जुलाई का जो एक महीना होगा उसका फ़ायदा होगा, और बाकी पिछले 23 महीने जो होंगे वो पिछली पे के मुताबिक लिए जाएंगे। इनकी बेसिक पे कह रहे हैं जी इस वक्त 33,230, और जो चार्ट गर्दिश कर रहा है नए पे स्केल का उसके मुताबिक 41,140 रुपए पर नई पे फिक्स होगी। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँगा अगर आप मेरी पेंशन और ग्रेजुएटी एक वीडियो की शक्ल में बना कर दें, मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरी पेंशन और ग्रेजुएटी कितनी बन रही है और दूसरे मुलाजमीन को भी मालूम हो जाएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये नाम मैंने जो है वो छुपा दिया, बाज़ का यूट्यूब को इतराज़ होता है नाम या नंबर अगर शेयर किया जाए, तो इसलिए नाम मैंने जो है वो छुपा दिया है। GPO कोयटा बलूचिस्तान से ये मुलाजिम है। तो जैसा कि मैंने इन्हें कहा कि इनको स्केल रिवीजन का फ़ायदा होगा, थोड़ा होगा, और जो बाद में रिटायर होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो जितना जल्दी रिटायर होगा उसको कम होगा, और जो जितना बाद में रिटायर होगा उसको ज़्यादा स्केल रिवीजन का फ़ायदा होगा। और फिर वक्त जो है वो पेंशन का और ग्रेजुएटी का हिसाब किताब लगाना ये वैसे जो है वो नामुनासिब है। 8-10 दिन है, ये ठहर जाए, आप नोटिफिकेशन आ जाए तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगी हर चीज़ के कौन कौन से जो है वो पिछले सबका इजाफे जो है वो एडमिजिबल है, बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो मालूम हो जाएंगी। तो ये इस बारे में आपको जो है वो आगाह करना था। बाज़ दोस्त जो है वो मैसेज करने के साथ साथ जो है वो फ़ीस भी भेज देते हैं, 200-300 रुपया वो जो जैज़ कैश में या इजी पैसा के ज़रिए जो वो भेज देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप पैसे ना भेजा करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और जो पेंशन और ग्रेजुएटी का हिसाब लगाने के लिए जो है वो मुझे मैसेज करते हैं तो वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, 10-15 दिन नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं जनाब आपका भाई हाजिर, मैं इंशाल्लाह आपको आपकी एग्जैक्ट जो पेंशन या ग्रेजुएटी होगी वो बताऊँगा। तो ये जनाब थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट वीडियो जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।